बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स न्यूमेरिकल नंबर 10.2 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 6.0 मीटर ऑन सरफेस ऑफ मार्स। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मार्स इज़ 3.71 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सिंपल पेंडुलम गिवन है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी जो टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने मार्स पर मालूम करनी है, यानी मरीख पर। और मरीख पर जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, यानी वो वैल्यूज़ जो हमें गिवन है और जो हमें मालूम करनी है। तो डेटा में सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज़ 6.0 मीटर, और इसके साथ साथ मार्स पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है यानी कि 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है t इज़ इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g स्क्वायर रूट। तो चलिए इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो हमारे पास है t इज़ इक्वल टू 2 और पाई की जगह मैंने 3.14 लिखा, और l की जगह हम लेंथ लिखेंगे विच इज़ 6 मीटर, और g की जगह हमने लिखा 3.71। अब जब 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 6.28। और इसी तरह जब हम 6 डिवाइडेड बाई 3.71 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1.27। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो 6.28 है और जो 1.27 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 6.28 और 1.27 को मल्टीप्लाई किया तो द फाइनल आंसर जो हमें मिला दैट इज़ t इज़ इक्वल टू 7.98 सेकेंड। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उलट है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो चलिए अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, और t की जगह हम जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है दैट इज़ 7.98 सेकेंड उसको हम पुट करेंगे। सो f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 7.98, और जब हम 1 को 7.98 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आ जाएगी, दैट इज़ 0.125 हर्ट्ज़। स्टूडेंट, इस तरह से हमने जो टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट की वो है 7.98 सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू है दैट इज़ 0.125 हर्ट्ज़। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।